हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज ऑडिशन स्क्रिप्ट। किसी भी स्क्रिप्ट को याद करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि हर किसी का स्क्रिप्ट को याद करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग लिखकर स्क्रिप्ट को याद करते हैं, तो कुछ लोग स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि वो उन्हें स्क्रिप्ट को पढ़कर सुना दे और उन्हें स्क्रिप्ट याद हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक या दो बार स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और उन्हें स्क्रिप्ट याद हो जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, एक्टर्स को जब स्क्रिप्ट मिलती है ऑडिशन में तो वो फ़ौरन उसे याद करने लगते हैं, उसे फ़ौरन रटने लग जाते हैं। ये तरीका ही बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज़ आपको याद कब होती है? जब आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो और नई चीज़ें स्टोर करने के लिए रेडी हो। एक्टर्स को ऑडिशन में जब स्क्रिप्ट मिलती है तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डेवलप होने लगता है। उनके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि अच्छा परफॉर्म करना है। उनके ऊपर स्क्रिप्ट को याद करने का प्रेशर होता है। टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसके साथ साथ और भी एक्टर्स जो वहाँ स्क्रिप्ट को याद कर रहे हैं या अपनी स्क्रिप्ट को रिहर्स कर रहे हैं, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑडिशन में जब भी आपको स्क्रिप्ट मिले तो आपको अपना एक स्पेस ढूंढना चाहिए, एक कॉर्नर ढूंढना चाहिए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी परेशानी ना हो और आप अपनी स्क्रिप्ट पर फोकस कर सकें। अपनी स्क्रिप्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरा पढ़ें ताकि आपको हर एक डिटेल क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपको स्क्रिप्ट की डिटेल्स क्लियर नहीं होंगी, स्क्रिप्ट आपको याद नहीं होगी। और मान लीजिए किसी तरह आपने ज़बरदस्ती करके स्क्रिप्ट को रट भी लिया तो चांसेस हैं कि आप स्क्रिप्ट को भूल जाएंगे या फिर कैमरे पर आपसे फंबल हो जाएगा। एक खास बात और, कई एक्टर्स ऐसे हैं जो लापरवाही या फिर जल्दबाजी की वजह से स्क्रिप्ट में सिर्फ डायलॉग वाला पार्ट ही पढ़ते हैं। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उन्हें वो स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की वजह से आप अपना कैरेक्टर डेवलप करते हैं और आप अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शंस स्क्रिप्ट को याद करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार एक्टर्स सिर्फ अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स को याद करते हैं, दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग्स को वो स्किप करते जाते हैं, जो सही तरीका नहीं है। आपको दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग्स पर भी उतनी ही तवज्जो देनी है जितना कि आप अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स पर देते हैं, क्योंकि एक्टिंग रिएक्ट करने का नाम है। अगर आप दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग्स को बिना जाने सिर्फ अपने कैरेक्टर के डायलॉग्स को ही याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको रिएक्ट किस बात पर करना है, और रिजल्ट उसका ये होगा कि आपको डायलॉग पूरी तरह से याद नहीं होंगे और आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो आपके पास ऑडिशन के लिए एक स्क्रिप्ट होती है और उस स्क्रिप्ट को याद करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्क्रिप्ट को कैसे याद करेंगे? इस सिचुएशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको बहुत रिलैक्स होकर अपने डायलॉग्स को पढ़ना है, उसकी सारी डिटेल्स को समझना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क करना है और अपने दिमाग में पिन अप करना है। उसके बाद आप डायलॉग्स को याद करिए। आपको डायलॉग्स को याद करने में काफ़ी आसानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मोनोलॉग तैयार किया था, आइए पहले उसे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जिसने किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा वो उतना ही बेवकूफ़ है जितना कोई औरत ये समझ ले कि वो बिना किसी मर्द के बच्चा पैदा कर सकती है। वो ना तजुर्बेकारी का बदतरीन नमूना है। 12 महीने मैंने अपने पिताजी को मरते देखा है। उस वक्त मैं 10 साल का था। मेरे पिताजी ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े लीडर थे।
जिंदगी भर अपने हक के लिए लड़ते रहे। एक बार हड़ताल में कुछ मिल मालिकों ने दंगे करवा दिए और पुलिस वालों ने जो मालिकों की पिट्ठू थी जमकर लाठियां चलाई। पिताजी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। दुश्मनों ने उनकी हालत ऐसी कर दी थी, जिंदा रहने के लिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। ये बात सब जानते थे, मैं भी, लेकिन सिर्फ मैं ही उनकी परवाह करता था। इस वीडियो में जो कैरेक्टर है वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है। उस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी। वो किसके बारे में बात कर रहा है? अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने उसके पिताजी की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उन्हें अपाहिज बना दिया था। कौन थे वो लोग? मिल मालिक थे जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर ये काम किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उस वक्त मैंने मार्क किए थे इस मोनोलॉग को करने से पहले। तो ऐसे ही हर स्क्रिप्ट में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको मार्क करने हैं और उसको ध्यान में रखकर अपने डायलॉग को याद करना है। ऐसा करने से आपको डायलॉग्स को याद करने में काफ़ी आसानी होगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से ये ताना ज़रूर सुना होगा कि इसको क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते, लेकिन फिल्मों के डायलॉग इसे सारे याद रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा पिक्चर मेमोरी को प्रायोरिटी देता है। हमारे दिमाग में जो भी डेटा पिक्चर फॉर्म में सेव होगा वो ज़्यादा देर तक स्टे करता है। इसीलिए बचपन में हमें फिल्मों के डायलॉग ज़्यादा याद रहते थे, क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते थे। इसीलिए स्क्रिप्ट को याद करते समय भी आप अपनी स्क्रिप्ट को दिमाग में पिक्चराइज करें। आप जो भी लाइंस पढ़ रहे हैं या जो भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसकी एक इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्क्रिप्ट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी और बहुत ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में स्टे करेगी।